मैं पवन वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है तो मैं आप सबको बोलूंगा कि लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सके। और हमारा जो टॉपिक है आज का, लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फिक्की, जो ये बताता है कि भारत में आने वाले सालों में डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति क्या होने वाली है। अगर मैं बात करूं 2025 तक में, फिक्की के अनुसार 2025 का जो टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आएगा वो 645 बिलियन यानी लगभग 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 2025 का होने वाला है। और अगर आज की बात करूं तो 2018-19 का जो लेटेस्ट आंकड़ा अभी तक मौजूद है, 2018-19 का जो भारत का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर रहा है वो 13,000 करोड़ का था। और इसमें भी सबसे ज्यादा नॉर्थ रीजन जहां से 27% और वेस्ट रीजन जहां से 25% का व्यवसाय हुआ है। अगर मैं वेस्ट रीजन की बात करूं तो महाराष्ट्र पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर 13.5% से ज्यादा का व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग से आया। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल रहा जहां पर लगभग 9% का डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय रहा है। 6 मिलियन मीन्स लगभग 60 लाख लोग जो आज भारत में एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और ये आंकड़ा 2018-19 का था, आज ये आंकड़ा बढ़कर के काफी ज्यादा हो चुका होगा। एक बार मैं आपको इस आंकड़े को थोड़ा सा लेकर जाना चाहूंगा कि विश्व में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या स्थिति है डायरेक्ट सेलिंग की। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करूं तो पिछले 2018-19 का जो टर्नओवर रहा है 192.9 बिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड वाइड टर्नओवर रहा है। इसमें से सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका की 18.5% की और दूसरे नंबर पर चीन 18.3% के साथ रहा है। अगर हम बात करें भारत की तो भारत की बहुत बड़ी आबादी है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में भारत का बहुत बड़ा भविष्य है। भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। मैं बात करता हूं लॉकडाउन की। लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लॉकडाउन के बाद कौन कौन सी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम करने वाली है। तो उस बूम करने वाली इंडस्ट्री में जो सबसे पहले इंडस्ट्री होगी वो होगी ई कॉमर्स की, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो ई लर्निंग एक ऐसी फील्ड होगी जहां पर बहुत तेजी से ग्रोथ होने की संभावनाएं हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो तीसरे नंबर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। अगर मैं चौथे पॉइंट्स की बात करूं तो मेडिसिन एंड बायोटेक, इस फील्ड में बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। पांचवें नंबर पर आपको मिलता है वर्चुअल जॉब्स। ये 5 इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पर बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है। लेकिन अगर मैं इन 5 इंडस्ट्री की बात करूं तो एक खासियत, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से विश्लेषण करें तो आपको एक खासियत नजर आएगी। ये 5 इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पर मैन पावर की आवश्यकता नहीं है, जहां पर लोगों की आवश्यकता नहीं होने वाली है। अगर लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसका मतलब बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से हाथ धोने वाले हैं। एक आंकड़ा जो ये कहता है कि लॉकडाउन के बाद भारत में लगभग 20 लाख लोग अपनी जॉब से बाहर होने वाले हैं। ये लोग जो बाहर होने जा रहे हैं ये कहां पर जाएंगे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है इन किसी भी इंडस्ट्री में लोगों की ज्यादा जरूरत ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी जो मैन पावर है ये किस दिशा में जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री बचती है जिस इंडस्ट्री में मैन पावर की बहुत आवश्यकता है, और वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। इस इंडस्ट्री में हमेशा लोगों की आवश्यकता है। और अगर बात करते हैं भारत की तो 2025 में, जैसा मैंने पहले ही कहा, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। मतलब 2020 जहां पर बहुत बड़ी मैन पावर जॉबलेस हो जाएगी, और जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब की जरूरत है, जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, वो डायरेक्ट सेलिंग जो अगले 5 सालों में सबसे तेजी से ग्रो होने वाली है। इसका मतलब ये जो समय है, लॉकडाउन के बाद का समय है, वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक ऐतिहासिक समय साबित होगा। अब तक जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम किया है, जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेहनत किया है, संघर्ष के दिनों में काम किया है, आने वाले 5 साल इनके लिए बहुत ही शानदार साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मैन पावर यहां पर आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो मैन पावर है ये कल अगर इस बिजनेस में सेट भी हो जाती है तो भी यहां पर किसी की जॉब जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ लोगों पर बेस्ड है। और लोगों पर बेस्ड होने की वजह से यहां पर किसी के कैरियर को कोई खतरा नहीं है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2025 तक जब ये इंडस्ट्री टॉप पे जाएगी तो जाहिर है कि सरकार इसको लेकर के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भी बनाएगी। तब हो सकता है कि नेटवर्क मार्केट में आने के लिए आपको उसके लिए विशेष कोर्स करने की जरूरत पड़े। हो सकता है कि आपसे आपकी डिग्री और आपकी एजुकेशन पूछी जाए।
इसलिए ये 5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेहनत के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम होने वाला। और दुनिया में जिस भी इंसान ने इस बात को समझ लिया कि आने वाला वक्त किसका है, वही आगे बढ़ सकता है। और आने वाला वक्त पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। तो मैं उन सभी डायरेक्ट सेलर्स को बधाई देना चाहता हूं जो आज इस इंडस्ट्री में हैं, जो इस इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सबको यही बोलूंगा, आपको टिके रहना है, क्योंकि आपका समय आने वाला है। तो लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत सुंदर होने वाला है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी तमाम सारी नेटवर्क मार्केट के ऊपर जानकारियां मिलती रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके कोई सुझाव होते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत होने वाला